आज हम क्या शुरुआत करेंगे। हम आपको यहां तक बता दिए थे क्लास 8 का अभ्यास 1 का बी। हमने आपको 1 का ए बता दिया है, ठीक है। 1 का क्या बता दिए, ए बता दिए। 1 का ए पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है और 1 का बी बता रहे हैं। 1 का बी का हमारा तीसरे सवाल तक कंप्लीट कर दिए थे। ये हमारा चौथा सवाल था, ठीक है। टोटल हमारे 7 सवाल थे, ये चौथा सवाल। चौथा सवाल के बाद पांचवा, छठवां, सातवां आपको बताया जाएगा। हम आपको बताए थे कि क्लास 8 का एक भी चैप्टर का सवाल छूटेगा नहीं, पूरा सवाल आपको बताया जाएगा। बस आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आपको प्लेलिस्ट बनाकर उसको डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप क्या करेंगे, उसमें लिखा होगा क्लास 8 है। क्लास 8 अगर आपको लिखा है तो क्लास 8 का पूरा आपको चैप्टर सहित एक एक सवाल मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको बेसिक देखना हो तो बेसिक वाले पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही उसमें आप जब प्ले लिस्ट को देखेंगे, खोलेंगे तो आपको पूरा सवाल मिल जाएगा, एक एक सवाल करके आपको मिल जाएगा। चलिए हम सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए इसमें कह रहा है चौथे सवाल में, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो और ए प्लस बी बराबर -15/11 हो तो बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको बता दें कि सीधा सिंपल सवाल है कि अगर हम बी प्लस ए की बात कर रहा है तो बी प्लस ए का वही सेम आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है, -15/11 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप इस प्रकार से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए हम छठवां सवाल देख लेते हैं, पांचवा सवाल देख लेते हैं। देखिए पांचवें सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तक में कीजिए, ठीक है। जो भी रिक्त स्थान है, जैसे रिक्त स्थान का मतलब एक खाली है और इस सवाल में एक खाली है, तो इसको भरने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, भरने के लिए। तो इसको भरने के बाद भी हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, इसको हल भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं, इतना अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए डॉट डॉट है, -12/7 है, या बराबर का चिन्ह लगा है, -12/7। हमें -12/7 इसमें मिल गया। अब क्या है, 5/-11, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा, 5/-11, इतना हम कह सकते हैं। ये हमारा आंसर इसी हिसाब से आएगा। जो रिक्त स्थान भरने के लिए दे 5/-11 भर सकते हैं। देखिए सेम आता है कि नहीं आता है। इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, -5/11 हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब -12/7 हो जाएगा, इतना हो गया। बराबर का चिन्ह है, -12/7 प्लस 5/-11 दोनों आ गया। इसका इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 11×7=77 हो जाएगा, ठीक। 11×7=77, 7×5=35, -35 हो जाएगा प्लस 11×7=77, ठीक है। देखिए 7 से अगर हम करेंगे तो 11 होगा और 11 में अगर हम 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 एक कम 12 हो गया, फिर 12 एक कम 12 हो गया, 2 हो गया, 2 1 3, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -132, इतना आ गया। अब यहाँ अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, इसमें भी 11×7=77 ही आएगा इसका एलसीएम। और इसमें देखेंगे तो 7×11 में अगर 12 का गुणा करेंगे तो -132 ही आएगा, प्लस 11×7=77, -35 आएगा। सेम आ रहा है दोनों, ठीक, दोनों सेम आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो माइनस माइनस है अगर हम देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए ये -35 को लिख दीजिए और इस प्लस माइनस माइनस को जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा -132/77, ठीक। वही करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -132 -35, यही हो जाएगा बटा में 77, ठीक, 77 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको इसको जोड़ दीजिए, क्या करिए, जोड़ दिए, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5×2 7 होता है, 3×3 6 1, ये माइनस लग जाएगा बटे में 77, बराबर के चिन्ह लगाइए,
वही आ जाएगा 170, 5 2 7, ठीक है, 3 3 6, और ये का बचा है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे तो दोनों सेम आंसर आए। तो इस प्रकार से सवाल को हम हल करके भी देख सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, और हम इसको भर भी सकते हैं। केवल आपको कहा है कि इसमें आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, केवल इतना कहा है इसमें अभ्यास 1 का बी वाले में सवाल में 5वां सवाल आप जब खोलेंगे तो देखेंगे उसमें, तो इसमें कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तक में केवल जो खाली स्थान दिया गया है इसी को भरना है, आपको कुछ करना नहीं है, लगाना नहीं है, ठीक है। ये तो हम आपको बता दिए। यहाँ पे देखिए -10 प्लस डॉट डॉट करके दिए हैं, प्लस -7/12 दिए हैं, बराबर। अब बराबर पे चिन्ह में देखिए यहाँ डॉट डॉट की जगह पे आएगा क्या, ठीक, बस यही आपसे पूछ रहा है। देखिए यार -10 है, -10 हमें मिल गया, प्लस है, प्लस मिल गया, 5/6, तो -7/12, हमें क्या करना है 5/6 को ही लिख देना है, 5/6। इसके स्थान पे हमारे जो खाली स्थान दिए गए हैं क्या हो जाएगा 5/6। अगर आपको हल करना है तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, दोनों सेम ही आंसर आएगा, तो आपका सवाल सही है, ठीक। चलिए ये 5वां सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम 6वें सवाल पे चलते हैं। चलिए 6वें सवाल पे देखिए, इसमें कह रहे हैं सरल कीजिए, ये हमारा 6वां सवाल है, इसमें सरल करने के लिए कह रहा है। तो देखिए सरल करना कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आप इसको ध्यान से देखते रहिए, आप मिलाते जाइए सवाल को आप एक एक सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक। देखिए 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8, इस प्रकार हमने उतार लिया। उतारने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका पूरा एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम। देखिए 4 का एलसीएम लेंगे, 9 का, 8 का, इन सब का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा 2 से, 2 चौका 8, 2 1 कम 2, 9 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 9 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, ठीक। यहाँ देखिए 9 से डायरेक्ट काट दीजिए या 3 3 से काटेंगे, बतिये वही होगा, ठीक। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 72, यहाँ हमारा एलसीएम कितना है 72 है। एलसीएम हमारा 72 है। अब इसका भाग हम इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे, जो भागफल आएगा वही गुणा करके ऊपर लगा देंगे, ठीक। देखिए जैसे हम 4 का अगर हम 72 में भाग देंगे, देखिए 4 से अगर हम 72 में भाग देंगे, 4 एकम 4 हो गया, 3 आएगा, ठीक है, 4 8 32, कट गया। जो हमारा भागफल आया, अब ऊपर वाले में क्या करना, गुणा कर देना। देखिए हम आपको सिंपल तरीके में एकदम बता रहे हैं, 18 गुणे 3। अब ये बीच में प्लस है, प्लस को लगा देंगे, ठीक है। देखिए इसका इसमें भाग दिए, जो भागफल आया ऊपर लिखे, और ये जो ऊपर वाली संख्या है इसमें गुणा हो गया, बीच में प्लस है, प्लस लग गया। अब देखिए इसका अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 9 8 72, अब 8 8 64 कर सकते हैं। तो लेकिन पहले देखिए -8 ऊपर वाला गुणे 9 8 72, क्योंकि 9 से भाग हम 72 में दिए कितना है 8 आया, तो 8 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक, प्लस का चिन्ह। 8 9 72, 8 9 72, 9 लिख देंगे। अब ऊपर क्या है 5 है, गुणा कर देंगे, ठीक, इतना हम समझ गए। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 8 3 24, 24 की 4, 3 1 9 3, 3 2 5, ठीक, प्लस हो गया, प्लस कर दिए। 8 8 64, -64 हो गया, प्लस 9 5 45, 45 हो गए, बटा में 72, समझ में आया? इतना हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले जोड़ने से अच्छा है कि पहले हम इसको चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 54 प्लस माइनस माइनस 64 प्लस 45 बटा में 72, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को बाद में देख लेंगे, ठीक है, घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए इसको इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 आएगा,
9 हो गया। अब देखिए 5 4 9, 99, ये माइनस है, माइनस 64 बटे में 72 लगा देंगे। ठीक, समझ गए, 72 को लगा देंगे। अब यहां देखिए इसको घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 99 में से हम 64 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 99 में से 64 को घटा देंगे। यहां देखिए 5 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम देखेंगे तो बड़ी संख्या वाली सामने का चिन्ह लगता है तो माइनस नहीं लगेगा, प्लस ही लगेगा। 35/72 हमारा आंसर आ गया। ठीक, इस सवाल को अगर हम सरल किए तो कितना हमारा है, 35/72 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप सवाल हल कर सकते हैं। बाकी हम आपको पूरा बता ही दिए हैं, आप देखकर बार बार अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। एग्जाम के लिए आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए -9 यहां हम लिख लेंगे -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13। देखिए माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ऊपर कर देते हैं, इतना समझ लीजिएगा। ये माइनस जो 20 के पास लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, इसको क्या करिए, ऊपर कर दीजिए, 13 पे कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ हम एलसीएम निकाल देते हैं, 10 15 और 20 का, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 पंजे 10, 15 2 से नहीं कटेगा, 10 दूना 20, फिर 2 से काट देंगे 5, 15 नहीं कटेगा, 5 दूना 10। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 5 नहीं कटेगा, 5 15 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, फिर हम 5 से काट देंगे। ठीक, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, इसका एलसीएम कितना आया, 60 आ गया। इतना क्लियर है आपको, कितना एलसीएम है, 60 आया। ठीक, 10 छके 60, इसमें भाग देंगे, 10 छके 60। ठीक है, यहाँ 6 आएगा तो 6 में 9 का गुणा करेंगे, 9 छका 54, यहाँ 54 हम लिख देंगे प्लस। ठीक, प्लस हो गया, 15 चौका 60, 15 चौका 60। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, देखिए यहाँ पे 15 से अगर हम भाग देंगे 60 में, 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 2 6, कट गए। अब यहाँ इस 4 को हम 22 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 होगा। हम डायरेक्ट आपको लिखकर बता देते हैं। ठीक, देखिए 20 तिहाई है 60, 20 तिहाई है 60, यहाँ 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, 13 तिहाई 39 होगा, 3 त्रिका 9, 3 एक का 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। जब माइनस है तो आपको माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस को चिन्ह लगा देना है। यहां देखिए -54 प्लस 88 प्लस माइनस माइनस 39। ठीक है, इतना क्लियर हो, इतना क्लियर आपका हो गया। चलिए अब यहां से हम जोड़ा, पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस वाले को जोड़, प्लस वाले को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम माइनस माइनस वाले को ही दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, जोड़े लेंगे, भले ही माइनस का चिन्ह लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 54 और 39 को आप जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाता है। 9 4 13, 5 3 8 1 9, कितना आ गया, 93 आ गया। तो -93 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -93, क्योंकि माइनस का चिन्ह कहीं जाएगा नहीं, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब हम +88 लिख सकते हैं, +88 लिख सकते हैं, और बटे में हम 60 लगा सकते हैं। ठीक, बटे में 60 लगा सकते हैं। अब यहां देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे, 93 में से इसको घटा देंगे, 93 में से इसको घटा देंगे, 88 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां देखिए 13, 13 में से 8 5 13, तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हम लिख सकते हैं आंसर में -5/60। कितना हमारा आंसर है, -5/8, क्योंकि हमारा रूल होता है कि जो बड़ी संख्या होती है उसी बड़ी संख्या के सामने हम इसका
जो चिन्ह होता है इसको चिन्ह को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हमारा लास्ट थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आप इसको सही से देखेंगे तो आपका सवाल पूरा सॉल्व हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 7वें नंबर पे, निम्नलिखित को योग को संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं, आप दुनिया के झंझट में मत पड़िए, जैसे आपको बताए थे वैसे आपको कर लेना है। ठीक, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। देखिए, इसको क्या करना है, इसका इसका सबको एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम। तो आप 14 को 14 14 दोनों में दिया है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 14 14 ही आएगा। लेकिन देखो, यहाँ पे हम एलसीएम लेके आपको बता देते हैं 14। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 7 2 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर हम 7 से काट देंगे, 1 1 1, 7 दूनी 14। तो इसका एलसीएम कितना है, 14 आया। इसको एलसीएम में हम 14 लिख देंगे, 14 हो गया। 7 दूना 14, तो 7 दूना 14 होगा, तो इसका भागफल 2 आएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 14 एकम 14, तो -5 ही आएगा, प्लस ये माइनस है, 14 एकम 14, -11 ही आएगा। ठीक है, इतना आप कर लिए। इसके बाद आप देखिए, 6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -11, ठीक, बटे में 14 हो गया। अब इसको देखिए, जोड़ लीजिए, इसको माइनस ए माइनस और ए माइनस को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 11 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 16। और 16 कितना आ जाएगा, 16। ठीक, इसको इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको कम समझ में आएगा। 6 माइनस माइनस को जोड़े तो माइनस लग गया, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16। 16 आ जाएगा, 16 बटा 14। ठीक, 16 बटे 14। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो हमारा -10 बटा 14 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, -10 बटा 14।